हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एमएस एक्सेस के ऊपर, जो डीसी और पीजीडीसीए एग्जाम के नजरिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जो हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट यूनिट रिलेशनशिप किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ये पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके अथवे में जो आता है वो नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो दोनों क्वेश्चन को ही बहुत धमाकेदार से पढ़ाऊंगा, आप बस देखते बस रहना क्या कैसे होता है और क्या नहीं होता है। ओके, इसके पहले मैंने आपको रिलेशनशिप थर्ड और फोर्थ यूनिट में बकायदे क्लियर किया था, लेकिन उसी का क्वेश्चन अब ये थ्योरिकल आया है, तो देखना है अपन को कैसे क्या करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको रिलेशनशिप रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, व्हाट इज रिलेशनशिप, रिलेशनशिप किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। तो आपको इस वर्डों से ही मतलब होगा रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है, संबंध। अब संबंध आप ये बताइए बनता कब है, जब दो लोग होंगे और अपने एमएस एक्सेस की भाषा में जब दो टेबल होंगी। ओके, तो दो टेबलों के मध्य मैंने बोला कि एक टेबल अपनी ये बनी, ओके, एक टेबल ये बनी और दूसरी टेबल ये बनी। मैंने यहां पर दो टेबल का निर्माण किया। अब जब इन दोनों के मध्य में डेटा को फैच किया जाता है, अर्थात डेटा को कनेक्ट किया जाता है, तो एक टेबल के मध्य दूसरे टेबल को जब कनेक्ट किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिलेशनशिप कहलाती है। ओके, अब यदि प्रत्येक टेबल में डेटा कब निकलेगा, जब कॉमन डेटा होगा। क्या होगा बेटा, कॉमन डेटा। अब ये कॉमन डेटा क्या कहलाता है, जैसे इसमें नेम हो तो इसमें भी जो फील्ड होती है वो नेम की होना चाहिए। तो इसका कनेक्शन मैं इसके साथ कर सकता हूं, तो इसको बोलते हैं क्या, रिलेशनशिप। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि रिलेशनशिप तो हो गई जब दो या दो से अधिक टेबलों के मध्य डेटा को फेच किया जाता है या कनेक्टिविटी की जाती है, यह प्रक्रिया रिलेशनशिप कहलाती है। रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है अपन उसके ऊपर चलते हैं। ओके, कि रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है। तो रिलेशनशिप होती है मुख्य रूप से चार प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की। कौन कौन सी होगी, वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप। ओके, इसके बाद जो दूसरी होगी वो होगी वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप। जो तीसरी प्रकार की होगी वो होगी मैनी टू वन। क्या होगी, मैनी टू वन रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप। इसके बाद जो अगली होगी वो होगी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये होंगी अपनी कितने प्रकार की, चार प्रकार की। आपको एग्जाम में पिछले साल जो पूछा गया था कि रिलेशनशिप किसे कहते हैं, कोई दो रिलेशनशिप का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वन टू वन रिलेशनशिप होती है। इसमें क्या होगा, दोनों टेबल में कॉमन डेटा होगा। क्या होगा, कॉमन डेटा होगा। और रिलेशनशिप को सबसे पहली बात एक एंटिटी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंटिटी मतलब क्या होता है, किसी भी टेबल का जो ग्रुप होता है ना, समूह, उस टेबल के समूह को एंटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटिटी कहा जाता है। अब यदि वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होगा, एक एक का रिलेशनशिप। वन का मतलब क्या होता है, एक, और वन का मतलब क्या होता है, एक। ऐसी रिलेशनशिप जिसमें एक ही व्यक्ति का कनेक्शन एक अलग व्यक्ति से हो, उसको बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। अब यदि इसका एग्जाम्पल आए तो ज्यादा अच्छा रहे। यदि मैं बोलता हूं कि किसी भी कॉलेज की बात करता हूं, किसकी, कॉलेज की। कॉलेज में क्या होता है, एचओडी। एक एचओडी होता है प्रत्येक सब्जेक्ट का, होता है क्या। जैसे मैं बोलता हूं एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसका एक एचओडी होगा। एचओडी का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो एक इंग्लिश सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश सब्जेक्ट का एक ही एचओडी होगा। तो जो इसके मध्य जो रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी, इसके मध्य जो रिलेशनशिप होगी वो वन टू वन रिलेशनशिप होगी।
ऐसी ऐसी जगह जहां पर एक व्यक्ति का कनेक्शन उसी सब्जेक्ट में किसी एक के साथ हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वन टू वन रिलेशनशिप। ओके, तो मैं वन टू मैनी की बात करता हूं। वन टू मैनी जैसे मैंने पढ़ाया, वन टू वन रिलेशनशिप क्या है। यदि मैं इसका डायग्राम बनाता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो उसका डायग्राम देखना थोड़ा सा कैसा आएगा। ओके, तो इसका डायग्राम देखने के लिए बहुत अच्छे से देखना। इसमें होगा क्या, मैंने बोला यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया, क्या बेटा, डिपार्टमेंट दिया मैं यहाँ पर, डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट का क्या होगा बेटा, एक ही एचओडी हो सकता है, हो सकता है एचओडी, एक ही एचओडी हो सकता है, और एक एचओडी एक ही डिपार्टमेंट का हो सकता है। तो इसको बोलेंगे वन टू वन, क्या, वन टू वन रिलेशनशिप। इसको मैं दर्शा सकता हूं वन टू वन रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, एक डिपार्टमेंट का एक एचओडी और एक एचओडी एक ही डिपार्टमेंट को संभाल सकता है। तो इस प्रकार की रिलेशनशिप क्या कहलाएगी, वन टू वन रिलेशनशिप। यदि मैं बात करता हूं इसका ईआर मॉडल कैसे बनेगा, ईआर का मतलब थोड़ा सा देखना कैसे बनेगा इसका ईआर मॉडल। जैसे मैं यहां पर दिया डिपार्टमेंट, मैंने यहां पर लिखा डिपार्टमेंट। ओके, इसके बाद मैं यहां से एंटिटी बॉक्स लूंगा और यहां पर क्या दे दूंगा, हेड। जो आपको डीसी और पीजीडीसी के एग्जाम में ये डायग्राम बनाना बहुत ही जरूरी है। इसको बोलेंगे ईआर मॉडल, क्या बोलेंगे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ई फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, ई फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब एंटिटी क्या कहलाता है, किसी भी टेबल का एक समूह क्या कहलाएगा बेटा, एंटिटी। और ये जो सिंगल है ना, इनको बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। यदि मैं यहीं पर डबल कर दूं तो इसको क्या बोलेंगे, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। लेकिन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में डिपार्टमेंट और हेड दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगे, इसलिए यहां पर अपन वन और वन करेंगे। ओके, एक यहां प्रेस करूंगा, एक यहां करूंगा, तो ये किस प्रकार की एंटिटी हो गई अपनी, डिपार्टमेंट और हेड की वन टू वन रिलेशनशिप बनी है। और ये होता है एंटिटी का चिन्ह, इसलिए यहां पर बोला जाता है कि ये कौन सा मॉडल है बेटा, ईआर मॉडल है। तो ये किसका मॉडल कहलाएगा, वन टू वन रिलेशनशिप का ईआर मॉडल कहलाएगा। तो आप इसको भी बनाना है और इसको भी बनाना है। ओके, तो इस प्रकार मैंने आपको बता दिया वन टू वन रिलेशनशिप क्या कहलाती है। इसके बाद मैं आपको यदि बोलता हूं कि वन टू मैनी क्या होगा, तो आप लोग खुद दिमाग लगाओ कि यहां से एक व्यक्ति होना चाहिए। एक व्यक्ति जब दो कार्य करेगा, एक से अधिक, मैनी का मतलब क्या होता है, कई या अनेक, वन का मतलब होता है एक, मैनी का मतलब होता है अनेक। तो ऐसा आप रिलेशनशिप सेट करो जहां पर एक लोग हों और दो काम करते हों। मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया कि एक ही टीचर एक से अधिक सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, ये बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हो गया। एक ही टीचर एक से अधिक सब्जेक्ट को पढ़ा सकता है, तो क्या है, एक टीचर एक से अधिक सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, वन टू मेनी रिलेशनशिप। अब इसको कैसे दर्शाएंगे, तो यहां पर देखो, यहां पर आप ईआर मॉडल में यहां पर आप लिख सकते हो टीचर। ओके, यहां पर एक और यहां पर आएंगी दो लाइन है, और यहां पर क्या आएंगे बेटा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक टीचर एंटिटी है, एक टीचर, वन टू मैनी। तो यहां पर इसका जो ईआर मॉडल बन सकता है, ये भी बन सकता है कि यहां पर एक टीचर और एक से अधिक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। तो इसको मैं बोल सकता हूं वन टू मैनी रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप जिसमें केवल एक व्यक्ति एक से अधिक कार्य को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको बोलेंगे वन टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, बात करें मैनी टू वन। अब ये बताओ, ऐसी रिलेशनशिप बनाओ, ऐसा कुछ बनाओ जो जहां पर बहुत सारी चीज एक हो। अब ऐसी रिलेशनशिप थोड़ा सा सोचो क्या हो सकती है, अनेक। ऐसा डेटा बनाओ जहां पर एक से अधिक लोग हों, और उस डेटा को ऐसी जगह सेटिस्फाई करा दो जहां सिंगल व्यक्ति हो, एक हो। तो मैं बोलता हूं कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं
और वहां पर एक टीचर आके सबको पढ़ाता है, यही होता है ना। एक टीचर पढ़ाता है तो उसमें कम से कम क्लासरूम में 2 से अधिक बच्चे तो जरूर होंगे। तो यहाँ पर क्या लग गया, मैनी टू वन रिलेशनशिप लग गई। कौन सी लग गई, मैनी टू वन रिलेशनशिप बन गई। अब बोलोगे सर इसका ईआर मॉडल कैसे बनेगा, तो भाई साहब जहां पर मैनी हो वहां पर 2 डंडे प्रेस करो, बीच में एंटिटी का सेट बनाओ, एंटिटी को स्क्वायर बॉक्स से प्रदर्शित किया जाता है, और जहां पर वन हो इसको 1 कर दो। तो जो रिलेशनशिप बन गई वो क्या बन गई, मैनी टू वन, मैनी टू वन रिलेशनशिप बन गई। तो इस प्रकार मैं आपको बता पाऊंगा कि मैनी टू वन रिलेशनशिप क्या कहलाती है। बात करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में मैं बता सकता हूं, मैनी टू वन मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद मैं आपको बता रहा मैनी टू मैनी। आपको ना एमएस एक्सेस में कभी टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सेकेंड यूनिट से 4th यूनिट तक इतना इजीली बता दिया हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन एमएस एक्सेस का जाए 1 to 6 स्टेप आपको फॉलो करना है, और वो स्टेप इतने इजी हैं कि आप लोग खुद समझ सकते हो कि क्या बात है। ओके ना। तो मैं आपको मैनी टू मैनी कहने का मतलब किसी भी वर्ड को छटनी करना सीखो। जैसे यहाँ पर 1 to 1 है, मतलब एक में एक की रिलेशनशिप कैसे बैठेगी, उसका यूज कैसे किया जाएगा। आप जो मैं एग्जाम्पल बताया हूं, आप उस एग्जाम्पल को ना भी सेटिस्फाई करो, कोई और एग्जाम्पल बता सको तो बता सकना, ठीक है ना। यहाँ पर केवल आप कॉन्सेप्ट समझो, बुक तो छोड़ो गई है एक किनारे। इसके बाद में बोलता हूं मैनी टू वन में क्या होगा, ऐसे चीज या ऐसी टेबल ऐसी डेटा जहां पर बहुत सारे लोगों का जिक्र किया गया हो और उसको सेटिस्फाई केवल एक लोग ही करता हो, उसको क्या बोलेंगे, वन टू मैनी। और बात करता हूं मैनी टू मैनी में, तो ऐसा डेटा ऐसे लोग जहां पर बहुत सारे हों और उनको सेटिस्फाई बहुत सारे लोग कर रहे हों। अब बताओ एग्जाम्पल क्या आएगा जब तक मैं इसको रफ करता हूं। तो फटाक से आप अपने माइंड लगाओ कि इसमें क्या एग्जाम्पल आ सकता है, क्या एग्जाम्पल नहीं आ सकता है। ओके, तो यदि मैं बोलता हूं जो अपनी लास्ट बचा है मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी रिलेशनशिप सेटिस्फाई करो जिसमें बहुत सारे लोगों का जिक्र किया हो या बहुत चीजों का जिक्र किया हो और वो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो। तो बताओ कैसे हो पाएगा। तो आप बोलोगे सर यदि मैं बोलता हूं यहां पर लेता हूं कस्टमर, क्या लेता हूं, कस्टमर लेता हूं, और यदि आइटम में इन दोनों के बीच में यदि मैं एक रिलेशनशिप का निर्माण करूं, इनके मध्य में क्या करूं, एक रिलेशनशिप का निर्माण करूं, तो क्या ये रिलेशनशिप संभव है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर कोई एक व्यक्ति है टकलू, ये बहुत सारे आइटम खरीद सकता है क्या, बिल्कुल खरीद सकता है। एक कस्टमर बहुत सारे आइटम खरीद सकता है, ये तो मैनी हुआ, बहुत सारे आइटम खरीद सकता है। इस तरफ से मैनी हो गया। अब यहां पर भी मैनी है, मतलब यहां पर अपन को क्या करना है, मैनी सेटिस्फाई कराना है, और यहां पर भी मैनी सेटिस्फाई कराना है। तो मैंने कस्टमर को आइटम में मैनी सेटिस्फाई करा दिया, अब आइटम में कैसे सेटिस्फाई कराऊंगा। तो मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि बहुत सारे आइटम, बहुत सारे कस्टमर एक साथ बहुत सारे आइटम खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं कि बहुत सारे अपने कस्टमर जो होते हैं। ओके, तो यहां पर क्या होगा, अभी मैं क्या बताया कि एक कस्टमर है बहुत सारे आइटम खरीद सकता है, तो ये मैंने सेटिस्फाई हुई। अब यहां पर क्या होगा, एक ही आइटम को क्या होंगे, बहुत सारे कस्टमर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि यहाँ पर भी अनेक की बात हो और यहाँ पर भी अनेक की बात हो। एक कस्टमर अनेक आइटम खरीद सकता है और एक आइटम को बहुत सारे कस्टमर खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी, और ये आपके माइंड में भी सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यूनिक एग्जांपल दिया है जो आपके माइंड में आता होगा। ओके, यदि मैं बोलता हूं इसका ईआर मॉडल कैसे बनाते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे बनाना। ओके, तो यहां से तो मैंने बता दिया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप।
अब मैं यहाँ पर मैनी टू रिलेशनशिप का एक डायग्राम बनाता हूं। तो मैं यहाँ पर देता हूं कस्टमर, यहाँ पर मैं दूंगा कस्टमर, और यहाँ पर मैं दे सकता हूं यहाँ पर क्या, आइटम। बिल्कुल दे सकते हैं, बेधड़क आपका एग्जाम चेक करने वाला खुश हो जाएगा। ओके, अब मैं यदि बात करता हूं, ये किसका है, मैनी टू मैनी, जो अपना फिगर है ये, वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अब यदि इसका ईआर मॉडल की बात की जाए तो ईआर मॉडल कैसे बन सकता है, थोड़ा सा देखना। मैं यहां पर लिया एक कस्टमर। ओके, क्या लिया, यहां पर कस्टमर लिया, और यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर मैं दे सकता हूं आइटम। आइटम भी यहां पर मैं दे सकता हूं। तो क्या हुआ, यहां पर कस्टमर और आइटम के बीच में क्या हुआ, अपना ईआर मॉडल प्रस्तुत हुआ। यदि ये नहीं देना तो आप इसके अथवा में कुछ और भी दे सकते हो, अथवा में क्या अपना मॉडल। तो यहाँ पर अपन दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं। दूसरा डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैंने बोला एक कस्टमर है। ओके, क्या है, यहाँ पर एक कस्टमर है, यहाँ पर मैंने बनाया एक कस्टमर, और यहाँ पर बनाया मैंने क्या, आइटम। कस्टमर बताया मैंने, आइटम बताया। अब यदि मैं बोलता हूं कस्टमर और आइटम के बीच में ईआर मॉडल कैसे बनाएंगे, तो कस्टमर और आइटम के मध्य जो अपना ईआर मॉडल बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। आप थोड़ा सा देखते चलना। ओ नो, थोड़ा सा स्क्वायर गलत बन गया। ये है अपना, और यहां पर मैं लिख देता हूं परचेस। परचेस में क्या होगा, एक कस्टमर बहुत सारे आइटम खरीद सकता है, और एक ही आइटम को बहुत सारे कस्टमर खरीद सकते हैं। तो ये होता है अपना क्या, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ पर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का डायग्राम है, और जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर अपना कहलाएगा ईआर मॉडल का। क्या कहलाएगा, ईआर मॉडल ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये कहलाएगा अपना ईआर मॉडल, और ये कहलाएगा अपना मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, तो आज की वीडियो मैंने आपको कवर किया कि रिलेशनशिप किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो इस वीडियो को पूरा आप डिटेल से देखना, कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट जरूर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं, मिलता हूं अगले वीडियो में नॉर्मलाइजेशन क्वेश्चन पर। धन्यवाद।